हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के पुराने साल के सवाल के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम पहुंच चुके हैं डे 6 तक और आपने देखा होगा कि हमने पहले 5 दिनों में किस तरह से आईबीपीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। आज भी हम वही जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ा हटके तरीके से। आपने नोटिस किया होगा कि हम हर दिन एक नया टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो। इसलिए आज भी हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं किस तरह से हम साथ मिलकर आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के एग्जाम को कंक्लूड करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे हर अपडेट को तुरंत रिसीव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और याद रहे आपका हर सवाल और हर डाउट आज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में लिखें अपनी क्वेरीज एंड सजेशंस। मिलते हैं कमेंट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द वर्ड क्लोरीन how many pairs of the letters have the same number of letters between them in the word as in alphabet? So alphabetically orders में जितने गैप होता है वो अल्फाबेट्स में वो देखना है क्लोरीन के अकॉर्डिंग। सो पहले लिखेंगे C3 होता है, H8, L12, O15, R18, I9, N14, E5। सो यहाँ पे अगर देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ये तो नहीं बन रहा, 3 से 9 तक नहीं बन रहा सही। 12 से देखेंगे 13, 14, 15, 9, सो 9 से 12 बन रहा है बैकवर्डली। 9, 10, 11, 12, सो 1 बन रहा है I और L के बीच में डिस्टेंस, सो 1 पेयर बन रहा है। In each of the question below are given some statements followed by some conclusions. So यहाँ पे हमें statements दिए हैं कुछ और साथ में conclusions दिए हैं। हमने देखना है कि कौन से conclusion सही है statement के according. So 12th question जो है वो है only a few home is picnic. कुछ home ही पिकनिक है। No picnic is mystery. कोई भी पिकनिक जो है वो मिस्ट्री नहीं है। ऑल मिस्ट्री इज रियल, सारी की सारी मिस्ट्री जो है वो रियल है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ऑल के साथ जो शब्द होता है ना, यहाँ पे ऑल के साथ मिस्ट्री है तो मिस्ट्री अंदर आएगा और रियल बाहर आएगा। सो अब कंक्लूजन देखते हैं। सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक, कुछ मिस्ट्री जो है वो पिकनिक नहीं है। सो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि सारी की सारी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगी। अगर कुछ होती पहले, सम पहले होता और बाद में ऑल पूछते तो वो गलत हो जाना था, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ऑल होम बीइंग पिकनिक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे होम जो है वो पिकनिक होने की संभावना है, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन फॉलोस। 13 स्टेटमेंट, नो नेटवर्क इज डल, उससे पहले ये है 13। ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, कुछ स्ट्रॉन्ग जो है वो टफ है और कुछ टफ जो है वो डार्क है। सो ये बन गया हमारे पास डायग्राम। कंक्लूजन देखेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग जो है वो डार्क नहीं है। सो ये इसका आंसर होगा सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क, ये गलत हो गया। नो टफ इज स्ट्रॉन्ग, कोई भी टफ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे कुछ है तो ये भी गलत हो गई स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। 14th की स्टेटमेंट है, नो नेटवर्क इज डल, कोई भी नेटवर्क जो है वो डल नहीं है। सो ऐसे बन जाएगा। ओनली अ फ्यू डल इज फास्ट, कुछ डल जो है वो फास्ट है। ऑल फास्ट इज मेमोरी, सारे के सारे फास्ट जो है वो मेमोरी है। तो कंक्लूजन जो होगा, सम मेमोरी आर डेफिनेटली नॉट वर्क, कुछ मेमोरी जो है वो नेटवर्क नहीं है, कुछ मेमोरी जो है वो नेटवर्क नहीं है। सो ये बिल्कुल सही है।
पूरी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगी, मैंने पहले भी आपको बताया। सम टल आर नॉट नेटवर्क, कुछ टल जो है वो नेटवर्क नहीं है। कुछ नहीं, ये पूरे के पूरे नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन ई आ जाएगा। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ऑल टेनिस इज फुटबॉल, सारे के सारे टेनिस जो है वो फुटबॉल है, और सारे के सारे फुटबॉल जो है वो बास्केटबॉल है, और जो बास्केटबॉल है वो क्रिकेट नहीं है। ये बन गई स्टेटमेंट। कंक्लूजन, नो फुटबॉल इज क्रिकेट। अगर बास्केटबॉल क्रिकेट नहीं है तो फुटबॉल उसकी उसी के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल, टेनिस जो है सारे के सारे वो बास्केटबॉल है, फुटबॉल भी उसी के अंदर है। सो ये इसका आंसर भी आ गया ऑप्शन ई। नेक्स्ट जो हमारे पास पजल है वो देखेंगे। 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। तो पहले रोज बनाएंगे, दो, रो 1 एंड रो 2। दो रोज हैं, 6 6 बंदे बैठे हैं। जो रो 1 में बंदे बैठे हैं वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो रो 1 होगी ये वाली, और रो 2 होगी ये, क्योंकि इसमें जो 6 बंदे बैठे हैं वो साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं एक दूसरे की तरफ। सो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। बी के फोर्थ राइट पे, तो 1 2 3 4 ई आ गया यहाँ पे। क्यू फेसिस ई। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट पे जितने बंदे बैठे हैं उतने ही बंदे एस के राइट पे बैठे हैं, सो एस आ गया यहाँ पे 1 1। एफ सिट्स इमीजिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ जो है वो इमीजिएट लेफ्ट ऑफ डी पे बैठा है, ऐसे लिख लेंगे साइड पे। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड द राइट ऑफ एफ। इमीजिएट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पी फेसेस टू द वन हु इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ ए। सो पी जो है वो उसे फेस कर रहा है जो कि इमीजिएट नेबर है ए का, और एफ और डी इकट्ठे बैठे हैं, सी बच गया है यहाँ पे। क्यू इज द ओनली नेबर ऑफ यू। यू का ओनली नेबर क्यू है। आर सिट्स टू द राइट ऑफ टी, सो आर आ गया राइट पे। ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। सो यहाँ पे ओड वन आउट हमें निकालना है। आर एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, यू एक्सट्रीम एंड पे, सी एक्सट्रीम एंड पे, बी एक्सट्रीम एंड पे। पी जो होगा वो ओड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एफ। सो एफ को फेस कर रहा है एस, ऑप्शन सी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के विद रिस्पेक्ट इमीडिएट राइट, ऑप्शन ई, immediate to the right. 18th question, which of the following is true as per the given information? S sit to the immediate right of P. P के immediate right पे S बैठा है, तो ये बिल्कुल सही है। P के immediate right पे S बैठा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। U faces to A। U जो है वो A को फेस कर रहा है, ये हो गया गलत। U जो है वो C को फेस कर रहा है, so only A आएगा, ऑप्शन ए। S sits to the immediate right of T. Who among the following sits third to the right of T? T के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? T के थर्ड राइट पे R बैठा है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं। 8 persons are sitting around a circular 8 persons are sitting around a square table. स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं 8 पर्सन्स। 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं बाहर की तरफ मुंह करके, और 4 मिडल में बैठे हैं अंदर की तरफ मुंह करके। F sits at the middle side of the table. F जो है वो मिडल साइड पे बैठा है। N sit at the immediate left of V. V के immediate लेफ्ट पे N बैठा है, साइड पे लिखेंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड J। F और J में 2 पर्सन बैठे हैं, तो J इधर भी आ सकता है और J इधर भी आ सकता है, तो 2 स्क्वायर बनेंगे। इधर बैठ गया F, इधर आगे 2 पर्सन छोड़ के J। V सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ J।
इमीडिएट राइट ऑफ जे, तो वी आ गया इधर, और इसके इमीडिएट राइट पे वी आ गया इधर। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन, एस और एन, सो एन जो था वो वी के इमीडिएट लेफ्ट पे था, वी के इमीडिएट लेफ्ट देखेंगे तो एन आया इधर, और एन, एन और एस में 3 पर्सन बैठे हैं, सो 1 2 एंड 3, एस आ गया इधर, 1 2 एंड 3, एस आएगा इधर, तो ये हो गया कैंसल। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एम जो है वो इमीडिएट नेबर है एस का, पर इमीडिएट नेबर जे का नहीं है। पी जो है वो इनसाइड देख रहा है, तो बचा के, ये होगी हमारी पजल कंप्लीट। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक, सो यहाँ पे ओड वन आउट निकालना है। एस बाहर देख रहा है, एफ अंदर देख रहा है, जे बाहर देख रहा है, के बाहर देख रहा है, एन बाहर देख रहा है, तो ऑप्शन आएगा बी एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी जो है वो वी के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, गलत। एन जो है इमीडिएट नेबर है एस का, ये भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी, यहां पे सिर्फ एक पर्सन बैठा है, वो है जे। एम सिट ऑपोजिट टू एन, एन के ऑपोजिट एस बैठा है, एम के ऑपोजिट वी बैठा है, ये गलत हो गया। जे ऑपोजिट टू के, सो ऑप्शन ई आ जाएगा इसका आंसर। Who among the following is sitting second to the left of M? M के सेकंड लेफ्ट पे P बैठा है, ऑप्शन ए। Who among the following is sitting opposite to P? So P के ऑपोजिट F बैठा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, F बैठा है, ऑप्शन सी। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है अगला। 3 जनरेशन की बात हो रही है, 7 मेंबर्स है टोटल फैमिली में। सो उससे पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ कि मेल के लिए हमेशा प्लस लगाया जाता है, फीमेल के लिए माइनस लगाया जाता है। हस्बैंड वाइफ हो तो उसके बीच में डबल साइन आता है। ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर हो तो इसमें सिंगल साइन लगता है, ये वाला। तो अब देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इफ ए इज मदर ऑफ पी, ए जो है वो मदर है पी की, पी जो है वो ब्रदर है जी का, के जो है वो मैरिड है जी के साथ, क्या उनका जेंडर है हमें नहीं पता, सो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एस जो है वो आंट है एम की, साइड पे लिख लेंगे। के जो है वो चाइल्ड है एल का, एस जो है वो सिस्टर है के की, और एस जो है वो आंट भी है एम की, सो के का चाइल्ड हुआ एम। सो ये बन गया हमारे पास पूरा का पूरा डायग्राम, जिसमें हमें सिर्फ 3 पर्सन्स के ही जेंडर पता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इफ एल इज मैरिड टू जे, कहते हैं अगर एल मैरिड है जे के साथ, तो जे का क्या रिलेशन होगा जी के साथ, मतलब जी जो है वो जे को क्या बोलेगा, तो यहाँ पे उसे बोलेगा ग्रैंड मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, क्योंकि उसकी जो भी हस्बैंड या वाइफ है उसकी आगे वो मदर या फादर है। सो यहाँ पे मदर इन लॉ या फादर इन लॉ नहीं गिवन, सो कांट बी डिटरमाइंड। इफ ए इज मैरिड टू आर, ए जो है वो फीमेल है तो आर जो है वो मेल होगा। तो एम का रिश्ता क्या है आर के साथ, एम क्या बोलेगा आर को, तो वो बोलेगा ग्रैंड फादर। हाउ एस इज रिलेटेड टू जी, जी क्या बोलेगा एस को, तो उसका जो भी है के हस्बैंड वाइफ की वो सिस्टर है, तो सिस्टर इन लॉ आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक वर्ड गिवन है ट्रांसलेशन, जिसके 2nd, 5th, 8th और 9th लेटर को मिला के हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सो पहले देखेंगे 2nd, 5th, 8th और 9th। सो ये शब्द जो है वो ऐसे लिख लेते हैं आर एस टी और आई। सो इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो बनेगा स्टिर। अब देखना क्या है, सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड लेटर अगर देखेंगे तो टी बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंजमेंट पे बेस्ड है। सो इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज, कहते हैं अगर सारे नंबर्स को रिमूव कर दिया जाए सीरीज से, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 6, 7, 5, 4, 2, इन सबको रिमूव कर दिया जाए, तो लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट कौन सा होगा,
तो वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ होगा ऑप्शन बी। How many alphabets according to the English dictionary are between the element which is seventh from the left hand? So seventh from the left hand, अब इसमें जो numbers है उन्हें डालना है बीच में। So seven देखना है 1 2 3 4 5 6 7 L, और ninth from the right hand, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A। L जो होता है वह 12 होता है, A होता है 1, सो L और A में कितने पर्सन आएंगे 10। 12 को निगलेक्ट कर देंगे, 1 को निगलेक्ट कर देंगे, डिफरेंस कितने का है 10 का, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा स्टेटमेंट के एंड से, क्वेश्चन के एंड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ढूंढेंगे 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 11th। अब यहाँ पे हम 11th एलिमेंट देखेंगे लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ पे बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ई के राइट से थर्ड, इसी साइड पे जाना है, थर्ड 1 2 3 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a consonant। कहते इतने इसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके पीछे भी कॉन्सोनेंट आ रहा है और आगे भी कॉन्सोनेंट आ रहा है। सो एक बार चेक कर लेंगे। यहां पे सबसे पहले नंबर है 8। सो 8 जो है उसके पीछे डी और एच है आगे, सो ये एक पहला बन गया, दूसरा बन गया 9 एच और एल, अगले में वोवल आ रहा है, इसमें भी वोवल आ रहा है और इसमें भी वोवल आ रहा है, सो यहाँ पे 2 बन रहे हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एक नंबर गिवन है, इसे लिखेंगे 4 8 5 7 9 4 3 6 2। इसमें हमें जो इवन पोजीशंस पे नंबर है उसमें 1 ऐड करना है। सो पहले इवन पोजीशंस वाले नंबर्स में 1 ऐड करेंगे। 8 का बन गया 9, 7 का 8, 4 का 5, 6 का 7, और ऑड पोजीशन वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट करना करेंगे। 3 4 8 2 1। सो अब हमें देखना है कि कितने जो नया नंबर जो बना है उसमें कितने डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं। सो रिपीट कर रहे हैं इसमें सिर्फ 8, बाकी कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ओनली 8। सो फाइंड द ओड वन आउट। 35th क्वेश्चन करेंगे, ओड वन आउट निकालना है। सबसे पहले है BEH, इसका B का होता है 2 नंबर, E का 5 और H का 8। 2 और 5 में 3 का गैप, 5 और 8 में 3 का गैप। नेक्स्ट JMP 10, J का 10, M का 13, P का 16, 3 का गैप और 3 का गैप। नेक्स्ट TWZ, T20, W23 और Z26। सो यहाँ पे भी 3 का गैप और 3 का गैप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, पहले 3 तो एक ग्रुप बन गया। CFI C3, F6 और I9, यहाँ पे भी 3 का गैप बन रहा है और यहाँ पे भी 3 का गैप बन रहा है। सो आंसर होगा KOP। एक बार चेक कर लेते हैं, और K जो होता है वो 11 होता है, O 15 और P 16। सो यहाँ पे 4 का गैप और यहाँ पे 1 का गैप, सो ये ऑड वन आउट है, ऑप्शन E विल बी द आंसर। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रहे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। धन्यवाद और अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।